Namaskar to all my dear students. Myself Saloni Singh, your chemistry NEET UG mentor. Yes, my dear students, जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें ये तो पता है कि नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें देनी है, बट जो बच्चे नए हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में नहीं पता, इसके बढ़ते क्रेज के बारे में नहीं पता है, कितने स्कोर लाने पर और किस लेवल का कंपटीशन है ये कई बच्चों को नहीं पता है। तो ऐसे बच्चे शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एवरी स्मॉल डिटेल अबाउट नीट। चाहे वो एग्जाम पैटर्न की बात हो, एग्जाम के बाद आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, कॉलेजेस किस लेवल के अवेलेबल हैं, सिलेबस कितना कवर करना पड़ता है, फीस कितनी भरनी होती है डॉक्टर बनने के बाद, एग्जाम क्राइटेरिया क्या होता है, कट ऑफ कितना जाता है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितना लेवल ऑफ कंपटीशन है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सारे सवालों के जवाब हम आज के सेशन में कवर करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर करिए कि इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए आप इस परिवार का हिस्सा जरूर बन जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको 2025 से रिलेटेड केमिस्ट्री का सारा कंटेंट फ्री में इस चैनल के थ्रू अवेलेबल करवा देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। नीट एग्जाम क्या है? तो जो भी बच्चे एमबीबीएस डिग्री लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन बच्चों को ये एग्जाम देना कंपलसरी है। ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ ये एक ही एग्जाम होती है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। कौन कंडक्ट करता है बच्चों? एनटीए कंडक्ट करती है। अब ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आपको क्या ऑप्शन देती है? तो आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, आप डेंटल डॉक्टर बन सकते हो, दांतों वाले डॉक्टर बन सकते हो। उसके अलावा ये आयुष कोर्सेज भी ऑफर करती है या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज भी ऑफर करती है। तो अगर आप नीट एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको किन डिग्रीज को लेने का मौका मिल सकता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले हो गया एमबीबीएस। एमबीबीएस अगर आपको डिग्री मिल जाती है तो आप ऑफिशियली डॉक्टर बन जाते हैं। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद का क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज कर सकते हैं, या फिर एज अ डॉक्टर किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपॉइंट हो सकते हैं। सेम गोज फॉर बीडीएस। तो यहाँ पर डेंटल डॉक्टर बन सकते हैं, दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं, खुद का क्लिनिक चला सकते हैं, या फिर आप कहीं पर ड्यूटी डॉक्टर की तरह ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप आयुष कोर्सेज या पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं नीट एग्जामिनेशन के बाद, तो आप कौन कौन सी डिग्री ले सकते हैं? आप ले सकते हैं बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेदा के थ्रू, दैट इज एज ओल्ड साइंस, बहुत ही पुराना साइंस है हमारे देश का, तो उसके थ्रू आपको इलाज करना सिखाया जाता है। बीएचएमएस, बैचलर ऑफ हेम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, हेम्योपैथी के थ्रू आप इलाज कर सकते हैं और बीएचएमएस की डिग्री मिलेगी आपको। Then you have BUMS, Bachelor of Unani Medicine and Surgery, BNYS, Bachelors of Naturopathy and Yoga Science. इसके अलावा 2-3 पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, BVSCNAH, एंड लास्ट इज BPT यानी कि फिजियोथेरेपी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं फॉर द कॉलेजेस। अब सवाल ये उठता है कि मैम ये जो एमबीबीएस डिग्री है, जो कि हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पैरामेडिकल कोर्सेज या आयुष कोर्सेज में, खैर मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अगर आपको स्पेसिफिकली एमबीबीएस में ही इंटरेस्ट है तो इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है? तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बच्चों 5.5 साल का डिग्री कोर्स होता है ये, जिसमें आपको 5 साल एकेडमिक स्टडी कराई जाती है सेमेस्टर वाइज, और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है। कई जगह पे 4.5 साल की एकेडमिक स्टडी होती है और उसके बाद ही 1 साल की इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। यानी आप कुछ कहो या ना कहो, 5.5 ईयर्स तो आपके इस कोर्स के अंदर जाने ही वाले हैं, 5.5 साल, करेक्ट। अब इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो नीट एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। अब आप नीट एग्जाम कब दे सकते हो? तो जो भी बच्चा 12वीं की परीक्षा दे रहा है, यानी 12th बोर्ड्स के पेपर दे रहा है, उस साल भी वो नीट दे सकता है, या फिर आपने अगर 12th पास कर ली है तो भी आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। आ जाइए देखते हैं।
अब नीट के एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होता है या फिर आपकी स्ट्रीम चॉइसेस कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th के अंदर आपके पास साइंस स्ट्रीम यानी 10th के बाद 10+2 जो आप करते हैं वो साइंस स्ट्रीम के थ्रू, जिसके अंदर आपका पीसीबी होना चाहिए आपके पास कंपलसरी। हालांकि अब मैथ्स वालों को भी अलाउ कर दिया है। पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी भी है तो इट विल वर्क। करेक्ट। अगर आपकी उम्र 17 साल के ऊपर है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर की कोई एज लिमिट नहीं है। 17 साल से शुरू करके अगर आपका मन कर रहा है 27वें साल की अब मैं नीट की एग्जाम देता हूं या देती हूं, तो भी आप, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करती थी या करता था, मेरे पास बायो सब्जेक्ट था, you are free to go for NEET examination. You can enroll in the examination, you can fill the form, correct? अब सबसे बेस्ट कॉलेजेस, यानी कि हर जो डॉक्टर बच्चा होता है या जिसको डॉक्टर बनना है उस बच्चे का सपना क्या होता है? उस बच्चे का सपना होता है बच्चों एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया। हालांकि अब एम्स, नंबर ऑफ एम्स कॉलेजेस में बढ़ोतरी भी हुई है। अब टोटल 23 एम्स कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें बेस्ट एम्स दिल्ली ही है। इन 23 कॉलेजेस में से 20 ही फंक्शनल है, बाकी 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनमें कुल मिलाकर 1899 सीट्स हैं। ओनली 1899, यानी पूरे देश के 1900 बच्चे, टॉप 1900 बच्चे एम्स दिल्ली में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद एक और वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट कॉलेज जिपमर, जिसमें 249 सीट्स हैं। केजीएमयू, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज एंड सीएमसी, ये कुछ टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चे का सपना होता है कि यार मुझे ये कॉलेज की सीट मिल जाए तो यहाँ पर पढ़ाई, यहाँ की फैकल्टीज, यहाँ की फैसिलिटीज वन ऑफ द बेस्ट हैं इंडिया में। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि यहाँ पर कॉलेज फीस कितनी होगी। तो यूजुअली ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की मैंने बात की और एम्स दिल्ली की बात की, खैर वहां पर फीस तो बहुत ही मिनिमल है। आप 5.5 साल की पढ़ाई 20 से 25 हजार या मैक्स टू मैक्स 30 हजार तक के खर्चे के अंदर कवर कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं या बाहर से एमबीबीएस डिग्री लेने की कोशिश करते हैं तो आपका लगभग 5.5 साल में 1 से 3 करोड़ खर्च होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री में गए हैं, वहां का एकोमोडेशन कैसा चूज किया है, वहां पर आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो एवरीथिंग वेरीज डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस तरह की कॉलेज है, उस चीज पर वेरी करेगा। तो यूजुअली देखो होता क्या है कि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, वो इस फीस को तो अफोर्ड कर नहीं पाती हैं, तो सबका टारगेट होता है गवर्नमेंट कॉलेज। और ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना इतना आसान काम नहीं है बच्चों, समझ रहे हो, इतना आसान काम नहीं है। उस चीज पर तो हम आएंगे, लेकिन एक बार ये भी फील कर लेते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद क्या मैम, मतलब मैंने 5.5 साल अगर इस डिग्री को दे दिया तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपने देश के लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा और ये ऑलरेडी एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा। तो आप एमबीबीएस करने के बाद टॉप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर प्लेस हो सकते हैं, जहां पर सैलरी स्टार्टिंग रेंज होती है 7.5 LPA से लेकर 10 LPA तक। तो ये शुरुआती सैलरी है, बाकी स्काई इज द लिमिट, यानी कि 1 साल की कमाई आपकी 7.5 लाख से लेकर 10 लाख से 12 लाख, यानी पर मंथ यू आर अर्निंग नियर अबाउट 80, 90 और 1 लाख। करेक्ट। तो भाई यही कारण है कि बच्चों को डॉक्टर बनना दोनों तरीकों से अच्छा लग रहा है, सोशली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, एज वेल एज जो यहाँ से आपको वैल्यू जनरेट हो रही है, जिस तरह की समाज में इम्पैक्ट ये इम्पार्ट करेगी, आपका स्टेटस अपलिफ्ट होता है, ये सारी बातें तो है बच्चों, लेकिन एट दी एंड अपने दिल की सुनो, आप क्या करना चाहते हो वो मैटर करता है। चलिए आगे देखते हैं कि कंपटीशन लेवल इस प्यारी सी एग्जाम के लिए कितना है और लोगों की इस ड्रीम एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए उन्हें कितने
लाख लोगों से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो 2021 में नियरली 15.4 टू 16 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। 2022 में 17.64 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। 2023 में अप्रोक्सीमेटली 20 लाख। 2024 में नियरली 25 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था इस एग्जाम के लिए। तो अब एस्टिमेटेड काउंट है 2025 के लिए नियर अबाउट 27 टू 28 लाख स्टूडेंट्स, क्योंकि हर साल बच्चों के बीच में नीट एग्जाम को लेकर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस एग्जाम को अप्लाई करना चाहते हैं टू बिकम अ डॉक्टर। चलिए अब देखते हैं कि इतने सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन सीट्स कितनी अवेलेबल है हमारी कंट्री में। तो नंबर ऑफ सीट्स, ये सीट्स की इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ आपको एमबीबीएस डिग्री के लिए दे रही हूँ। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेजेस कितनी हैं? 695 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन 695 मेडिकल कॉलेजेस में लगभग 1,07,000 जितनी सीट्स हैं। करेक्ट, 1,07,000, और 2023 में 5,000 और बढ़ गई हैं, तो 1,11,000 के आसपास सीट्स हैं। करेक्ट। अब इन 1,11,000 जो सीट्स हैं, इसमें गवर्नमेंट की सीट्स 55,000 के आसपास है और प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स 50,000 के आसपास हैं। लगभग दोनों 50-50% सीट्स आपको ऑफर कर रही हैं। करेक्ट। अब पीयर कितने हो रहे हैं बच्चों? 25 लाख। और मैंने आपको बोला एक मिडिल क्लास फैमिली की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और उसमें उन 25 लाख बच्चों के लिए सीट कितनी है? 55,000। यानी कंपटीशन रेट तो बहुत ही ज्यादा हाई है। और सिलेक्शन रेट कितना है? कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? चलिए वो भी देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें ओवरऑल सारी सीट्स कितनी अवेलेबल है, 1 लाख ओवरऑल एमबीबीएस की सीट्स हैं। डेंटिस्ट बनना है तो 28,000 सीट्स हैं आपके पास। आयुष कोर्सेज के लिए 52,720 सीट्स हैं कुछ। एंड वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री के लिए ऑल ओवर इंडिया में 603 सीट्स हैं। करेक्ट। अब देखते हैं चांसेस ऑफ सिलेक्शन। 1 लाख बच्चे 25 लाख में, यानी कि आपका चांस ऑफ सिलेक्शन 4.45% है। मेडिकल सीट्स आपको मिल जाएंगी, भले वो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, उसके चांसेस 4.4 है। बट मुझे पता है आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसके अंदर सिलेक्शन चांस है आपका 2.2%। ये तो मैंने इस साल का डेटा बताया आपको, है ना। जितने भी नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सीट्स पे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 25 लाख into 100। करेक्ट। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.2% और नेक्स्ट ईयर ये सिलेक्शन रेट और कम हो जाएगा, यानी आप 1.5 या 1% के आसपास कहीं स्टैंड कर रहे हो। यानी ऑल ओवर इंडिया में टॉप 1% या 2% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिन्हें चांसेस हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के। समझ गए? ठीक है। तो कंपटीशन तो तगड़ा हाई है। अब कंपटीशन तो हाई है मैम, लेकिन हमें खुद पर पूरा भरोसा है, हम अपना 100% देंगे, हम अपनी जान लगा देंगे और डॉक्टर बन के दिखाएंगे। अगर आपका भी ये सपना है तो एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए बच्चों। आपकी जो फिजिक्स की एग्जाम है सेक्शन ए, यानी आप देखिए 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। उन 15 में से 10 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 35 कंपलसरी और इन 15 में से 10। ऑल टुगेदर आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं? 45। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बॉटनी में भी 45 एंड जूलॉजी में भी 45। कुल मिला के बायो के आपके 90 क्वेश्चन हो गए। अब इन 90 क्वेश्चंस में से बच्चों हर क्वेश्चन करेक्ट होने पर आपको +4 अलॉट किया जाएगा, रॉन्ग होने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी -1 होगा। ओवरऑल टोटल मार्क्स कितना है? 720 मार्क का पेपर है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा, आपको ऑफलाइन सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे जहां पर आपको ये पेपर पेन टेस्ट देनी है, ओएमआर शीट्स फिल करनी है, और नेगेटिव मार्किंग के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में बच्चों के अक्सर चले जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 क्वेश्चंस है। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन कितना दिया जाता है बच्चों? तो आपको टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा दिया जाता है। 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कुछ फॉर्मल डिटेल्स वगैरह फिलअप करने को।
तो आपको कुल मिलाकर 180 मिनट मिला, यानी कि आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है। यानी यहां पर एक तगड़ी रिक्वायरमेंट है स्पीड की और दूसरी एक्यूरेसी की। ये दोनों क्वालिटी एक डॉक्टर में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये स्पीड एंड एक्यूरेसी फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन में। हालांकि पेपर का लेवल उतना ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन कीपिंग इन माइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड द टाइम ड्यूरेशन अलॉटेड, it is one of the toughest exams. Correct? It is one of the toughest exams. Getting it? समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? तो आपको उस हिसाब से अपना दिमाग चलाना है। आइए आगे देखते हैं। अब इमेजिन करते हैं कि चलिए मैम, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, मैंने बहुत मेहनत की और मैं एक स्कोर पर लैंड हुआ, तो मुझे मिनिमम कितनी मेहनत करनी है? 720 में से मुझे कितने नंबर लाने हैं तो श्योर शॉट मेरे सिलेक्शन के चांसेस हैं, मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको 720 में से 640 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। कितना बच्चों? 720 में से 640 के ऊपर। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो 630 प्लस। करेक्ट? अगर आप एससी को बिलोंग करते हो तो 500 के ऊपर होना चाहिए और एसटी को बिलोंग करते हो तो 475 प्लस स्कोर होना चाहिए। ये दिमाग में आप बिठा लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कीपिंग इन माइंड द एंटायर सिनेरियो, इतना कंपटीशन है तो उसमें मुझे 720 में से 640 के ऊपर का टारगेट रखना है, तभी मैं डेफिनेटली एक कॉलेज में लैंड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हालांकि ये स्कोर वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन हर साल का पेपर लेवल कैसा होता है और कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उस हिसाब से ये कट ऑफ 10 या 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टारगेट लेकर नहीं चलोगे तो आप उस साल उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में असमर्थ रहोगे और आपको नेक्स्ट ईयर के लिए फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो पहले से माइंडसेट क्लियर रखोगे तो आप उस चीज के लिए उतना इनपुट दे पाओगे। करेक्ट बच्चों? अब बात करते हैं सिलेबस की। क्या पढ़ना पड़ेगा मैम इसके लिए? तो एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस है, जिसमें आपको क्लास 11th एंड 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी लेवल यूजुअली एग्जाम का रखा जाता है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स का लेवल भी एनसीईआरटी का ही रहता है, इट्स जस्ट कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से अलग आते हैं, तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एग्जाम फॉर्म कब निकलता है मैम? तो जनवरी में निकलता है बच्चों। आप 2025 को टारगेट कर रहे हो तो जनवरी 2025, 26 को टारगेट कर रहे हो तो जनवरी 2026। एग्जाम मंथ हर साल मई के पहले हफ्ते में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर ली जाती है। ठीक है, तो 5th में यूजुअली होता है या फिर पहले संडे को हमेशा ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है बच्चों। आई होप आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है इस देश में तो मुझे किस लेवल की मेहनत करने की आवश्यकता है ना? अगर मैंने अभी से शुरू नहीं किया तो जिस लेवल का कंपटीशन है, मुझे उन 25 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है। करेक्ट? और ये कब हो पाएगा? जब आप दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करोगे, आप लग जाओगे एकदम। देखो बच्चों, एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी इज द की। ये कंसिस्टेंसी जो बच्चा क्रैक कर लेता है, कंसिस्टेंसी या मोमेंटम जिसे कहते हैं, जो बच्चा ये कंसिस्टेंसी को क्रैक कर लेता है, उसे ये एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। कंसिस्टेंसी एंड मल्टीपल रिविजन इज द की टू सक्सेस। करेक्ट? क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आप बार बार कई चीजें भूल जाते हैं, इसीलिए आपको एंड तक वो कंसिस्टेंट मोमेंटम मेंटेन करना पड़ता है। और
रह जाती है बात इनके सिलेबस की, एक और डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, स्पेशली फोकसिंग ऑन द सिलेबस कि आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, और आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आपको बॉटनी जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी उस वीडियो लेक्चर के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। इस तरह की और वीडियो लेक्चर्स हम आपको लगातार यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे बच्चा लोग। अगली वीडियो केमिस्ट्री की डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस पर होगी, तो मेक श्योर करिए इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए बच्चा लोग, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आपको किस तरह के अप्रोच की जरूरत है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से इस एग्जाम को टारगेट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी सलोंदी इस चैनल के थ्रू लगातार आपको देते रहेंगे। Make sure consistency and multiple revision is the key to success। 25 लाख बच्चों में से जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो हार्डली 4 से 5 लाख होते हैं बच्चों, जो जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम तगड़े तरीके से लगे हुए हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट वेरी सीरियस। उन 5 लाख बच्चों को अगर आपको बीट करना है तो बच्चा अगर मार खाता भी है तो इन दो चीजों में खाता है, और अगर आपने इन दोनों चीजों पर काम कर लिया, आपको भारत देश का डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतने कंपटीशन में डॉक्टर बनना, इट्स ऑलरेडी अ प्राउड फीलिंग, और उसके बाद डॉक्टर बीइंग अ नोबल प्रोफेशन ऐसे ही आपको लाइफ टाइम खुशी देगा। एंड आपके पास हर वक्त एक मोटो होगा सोसाइटी को सर्व करने के लिए। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।